नमस्कार, जेएमडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग सक्सेना और खबरों के विस्तार में जाने से पहले एक नजर अभी तक के हेडलाइंस पर। पतंजलि की कोरोना वायरस की दवा कोरोनिल पर फंसा पेंच, टास्क फोर्स की रिपोर्ट के बाद ही बिक सकेगी दवा। आयुष मंत्री बोले पहले नहीं ली परमिशन। देश में 24 घंटे में 15,968 नए कोरोना केस, 4,56,183 पहुंची मरीजों की संख्या। बीते 24 घंटे में 465 मरीजों की हुई मौत। लद्दाख के बाद अब डोकलाम में चीन का नया पैतरा। डोकलाम में बढ़ाई सैनिकों की तादाद, भूटान सीमा के पास दखल की तैयारी। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का कांग्रेस पर वार, भ्रम फैला रही है कांग्रेस के राज में चीन पाक ने हड़पी 2 राज्यों जितनी जमीन। और खबरों की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दें कि देश, प्रदेश और अपने जिले के आसपास की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए जेएमडी न्यूज और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.gmdtvindia.com को। साथ ही आप कर सकते हैं हमें ट्विटर पर भी फॉलो। और अब खबरें विस्तार से। मैनपुरी के बुजुर्ग पूर्व सैनिक का राष्ट्रभक्ति का जज्बा भी कमाल का है। हम आपको मिलवाते हैं एक वीर योद्धा से जिसने 1962 में रिजंगला में हुए भारत और चीन युद्ध में अपनी वीरता के जौहर दिखाए थे। दरअसल बदनपुर गांव के रहने वाले पूर्व सैनिक शालिग्राम 13 कुमायूं रेजिमेंट में तैनात थे। जब हमारी टीम ने शालिग्राम के गांव जाकर बात की तो उन्होंने हमसे अपनी फौज की नौकरी के समय के अनुभवों को साझा किया। उन्होंने बताया कि वो 18 नवंबर 1962 की सुबह थी जब हमारी फौज की 120 जवानों की टुकड़ी रिजंगला घाटी में पेट्रोलिंग कर रही थी। तभी वहां पहले से चीनी फौज हमला करने के लिए तैयार बैठी थी। हमारी फौज की टुकड़ी के पहुंचने पर चीनी सैनिकों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। हमारी टुकड़ी ने चीनी सैनिकों से जमकर लोहा लिया और डटकर चीनी सैनिकों का सामना किया। शालिग्राम बताते हैं कि चीन पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। चीन सामने तो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाता है और पीछे से वार करता है। चीन के शासक भी दोगले हैं, कहते कुछ हैं करते कुछ। बहुत कुछ बदल गया है, जमीन आसमान का फर्क हो गया है। उस टाइम देश गरीब था, आज तो देश संपन्न है हर चीज़ से। सेना मजबूत है, जवान मजबूत हैं, भूख मजबूत है। हमको 2 दिन रोटी नहीं मिलेगा, बॉर्डर पर गोली चला सकते हैं। किस 1962 की जब जंग हुई थी, आप किस जगह पोस्टेड थे? रजंगला कहाँ पे ये पड़ती है? चसूल हवाई अड्डा के पास। अच्छा, अब इसके बारे में तो हम सर क्या बता सकता हम, वो तो हमारे प्रधानमंत्री जाने, मोदी सरकार जाने कि क्या हो सकता है, क्या हमको करना चाहिए, क्या हम कर रहे हैं। ये तो सब ऊपर वालों का काम है। हम तो सैनिक हैं, सेना को हुक्म मिलेगा तो ऐसा करेंगे। सेना की नज़रिया से आपका क्या कहना है? सेना की नज़रिया से मेरा ये कहना है, चीन खराब आदमी है। चीन जो है घटिया है, कहता कुछ है करता कुछ है। करता है तो कहता नहीं है और कहता है तो होता नहीं है। वो घटिया आदमी है। चीन के शासक जो हैं वो बेईमान हैं, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। जालौन में फर्नीचर की दुकान में लगी भीषण आग से लगभग 25 लाख रुपए का फर्नीचर जलकर राख हो गया। इस दौरान दुकान के गैराज में रखी कार भी लगभग आग के चपेट में आ गई। फर्नीचर की यह दुकान दीप अग्रवाल की है जो कोच कोतवाली के फैक्ट्री एरिया में है। आग की सूचना मिलने पर दमकल विभाग ने 5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारण को शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। योग गुरु रामदेव की संस्था पतंजलि की ओर से जिस कोरोनिल को लॉन्च किया गया, अभी उस पर आयुष मंत्रालय ने अड़ंगा लगा दिया है। दरअसल मंत्रालय और पतंजलि के बीच सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। देश में जिस वक्त कोरोना वायरस की महामारी अपने पैर पसार रही है और हर रोज 15,000 तक केस सामने आ रहे हैं, ऐसे वक्त में एक और बहस छिड़ गई है। मंगलवार को योग गुरु रामदेव ने कोरोना को मात देने वाली
कोरोनिल को लॉन्च किया। रामदेव ने दावा किया कि ये दवा कोरोना को मात देती है और इसका रिजल्ट 100% है। लेकिन शाम होते होते आयुष मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए इस दवाई के प्रचार पर रोक लगा दी और पतंजलि से पूरी जानकारी मांगी। यानी मंत्रालय ने अभी दवा को मंजूरी नहीं दी है। जब पूरी दुनिया कोरोना से परेशान है, तब बाबा रामदेव ने कोरोना की रामबाण दवा का ऐलान करके सबको चौंका दिया। लेकिन बाबा रामदेव के इस ऐलान के चंद घंटों के बाद ही आयुष मंत्रालय के एक बयान से तमाम सवाल खड़े हो गए हैं। सिर्फ 7 दिनों में कोरोना के इलाज के दावे पर आयुष मंत्रालय हरकत में आ गया और स्वतः संज्ञान लेते हुए साफ किया कि उन्हें इस तरह की दवा की कोई जानकारी नहीं है। एक तरफ कोरोना नामक महामारी से विश्व परेशान है। लगातार अगर देश की बात की जाए तो 15,000 से बड़े आंकड़े आ रहे हैं रोज हिंदुस्तान में। वहीं इसी बीच योग गुरु रामदेव ने पतंजलि पीठ के जरिए एक दवा को लॉन्च किया। कोरोनिल नाम की इस दवा को कोविड-19 के खिलाफ एक बहुत बड़ा हथियार बताया जा रहा है बाबा रामदेव की तरफ से। लेकिन अब उस पर एक अड़ंगा लग गया है आयुष मंत्रालय की ओर से। आयुष मंत्रालय ने सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया इस दवा को। उनका कहना है कि इस तरह की दवा की कोई जानकारी आयुष मंत्रालय को नहीं है और अगर ऐसा दावा है तो सबसे पहले बाबा रामदेव इसे सिद्ध करें। कोरोना काल के बीच कौशल विकास केंद्र कन्नौज द्वारा लगातार कोरोना वॉरियर्स और जरूरतमंद लोगों के लिए निःशुल्क मास्क बनाने का काम किया जा रहा है। विकास केंद्र के अंतर्गत संचालित साइबर एकेडमी में छात्र छात्राएं इस काम में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि साइबर एकेडमी द्वारा लगातार दूसरी बार 1000 मास्क की खेप जिला प्रशासन को सौंपी गई। इससे पहले कन्नौज कौशल विकास केंद्र जिला समन्वयक नागेंद्र सिंह और जिला प्रबंधक मुकेश श्रीवास्तव ने जिलाधिकारी को 2000 मास्क की खेप सौंपी थी। मुख्य उद्देश्य ये है कि माननीय मंत्री जी और मिशन देशमुख महोदय का एक निर्देश भी था कि हम लोग कोरोना काल में जितना सपोर्ट हो सके लोगों का, आम जनता का करें। उसी क्रम में जो हमारे यहाँ प्राइवेट निजी प्रशिक्षण प्रदाता जो हैं उसमें एक संस्था है साइबर एकेडमी, जिनके द्वारा प्रशिक्षित महिलाओं द्वारा, लड़कियों द्वारा, युवाओं द्वारा मास्क तैयार किया जा रहा है। और मास्क इससे पहले भी जिलाधिकारी महोदय को 2000 मास्क प्रोवाइड कराए गए थे जो वितरित हुआ था लोगों में, और आज एसपी साहब को 1000 मास्क प्रोवाइड कराया गया है। आज का उद्देश्य ये है कि जो भी गाड़ी चलाने वाले लोग हैं, बिना मास्क का जो गाड़ी चला रहे हैं उनका चालान हो रहा है, उनको मास्क प्रोवाइड कराया जाए, जिससे कोरोना काल से, कोरोना से बच सके और हमारा देश उत्तम देश बन सके। जी। अनामिका शुक्ला प्रकरण के बाद फर्रुखाबाद जिले के भी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में फर्जी अभिलेख से नौकरी करने का मामला सामने आया है। हम आपको बता दें कि कमालगंज की वार्डन संध्या द्विवेदी के अलीगढ़ और फिरोजाबाद में नौकरी करने का खुलासा हुआ है। उधर कमालगंज की वार्डन के पते पर पहुंचे बीईओ को प्राइमरी विद्यालय की शिक्षिका मिली। वो वर्ष 2010 से बाड़पुर ब्लॉक के स्कूल में नौकरी कर रही है। आपको बता दें कि राज्य परियोजना निदेशक विजय किरण आनंद के आदेश पर कस्तूरबा विद्यालयों की वार्डन शिक्षिकाओं व कर्मचारियों के अभिलेखों का सत्यापन किया जा रहा है। हमारा संपर्क फिरोजाबाद बीएसए साहब से हुआ है। उनके यहाँ भी संध्या द्विवेदी के डॉक्यूमेंट्स लगे हैं, हमारे यहाँ भी लगे हैं। उनको
पत्र के माध्यम से मंगाया जा रहा है, आ जाती है तत्काल जो है उस पर कार्रवाई करके जो है उसको भी समाप्त किया जाएगा। सर क्या अलीगढ़ में भी निकल के आ रही है? हाँ, वो आया है, संज्ञान में आया है, लेकिन अलीगढ़ बीएसए साहब से जो है संपर्क नहीं हो पाया है, लेकिन लेटर हमने उनको भी लिख दिया है। मतलब कुल मिला के अलीगढ़, फिरोजाबाद और फर्रुखाबाद तीनों जगह जांच चल रही है? जांच तो हाँ चल रही है। राजकीय बालिका गृह में 57 संवासिनियों के संक्रमित होने के मामले को लेकर राज्य बाल अधिकार आयोग की सदस्य डॉक्टर सुचिता चतुर्वेदी शहर पहुंची। शहर पहुंचकर उन्होंने केडीए ग्रीन्स क्वारंटीन सेंटर का हाल जाना और सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता की। वार्ता के दौरान उन्होंने साफ तौर पर माना कि एक साथ 57 बालिकाओं का कोरोना पॉजिटिव होना बड़ी लापरवाही है। अगर एक संक्रमित बालिका के बाद सभी को क्वारंटीन कर दिया गया होता तो ये नौबत ना आती। उन्होंने कहा कि किसी कर्मचारी के द्वारा यहां संक्रमण फैला है। वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इन बालिकाओं को लेकर बेहद सस्ती और गंदी राजनीति करने का काम किया गया है। खुद माता पिता होते हुए भी संवासिनियों पर टिप्पणी ने पीड़ित बालिकाओं का भविष्य खराब करने का काम किया है। की गई हैं केडीए के ड्रीम आवासों में, जहाँ पर वहाँ की स्थिति देखी संतोषजनक अच्छी लगी कि हाँ बच्चियों ने भी अपने आप को वहाँ पर सुरक्षित पाया, अच्छा महसूस कर रही हैं। देखिए ये जो कोरोना वायरस है ये आप सभी लोग जान रहे हैं कि इसकी प्रकृति कैसी है। आप इसको ऐसे नहीं जज कर पाएंगे कि हाँ ये हो गया। जिन बच्चियों को, जो बच्चियां कोरोना पॉजिटिव पाई गई उनमें कोई सिम्टम्स नहीं थे, ना उनको बुखार था, ना उनको खांसी थी, ना उनको जुकाम था। ये नहीं बिल्कुल। और ये जो चूक हुई है इसकी जांच के लिए हमको भेजा गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी का सख्त आदेश है कि जो भी इसमें कहीं पर किसी के माध्यम से जो चूक हुई है उसको उसके हिसाब से दंडित किया जाएगा। और यहाँ वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। This lockdown with no access to your news. News is an essential service, and we at Times Network remain in the front line to help you fight fear with facts. Our reporters on the ground remain exposed to risk. Despite these adversities, we have ensured that our news service remains 100% operational. Because of the lockdown, cable TV operators are not able to collect the subscription fees from customers. Poor collection of fees has dire consequences not just on the cable TV industry but on us as well. Times Network urges all viewers to stand in solidarity with us. Please call up your cable service provider now and identify options through which you can pay your cable fees online. It will go a long way in helping us run our operations smoothly and also provide for families of lakhs of cable industry workers. To ensure that India continues to be Safe and informed, please pay your cable bills on time. Please pay your cable bills on time. LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड लाए हैं अन्य बैंकों की तुलना में कम दर पर होम लोन, कमर्शियल प्रॉपर्टी लोन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लोन, आराजी, प्राइवेट, केजीए, आवास विकास, किसी भी तरह के लोन के लिए संपर्क करें। साथ ही साथ कानपुर से भी अन्य जगहों पर लोन के लिए जैसे अकबरपुर, औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बांदा, उन्नाव आदि जगहों के लिए भी संपर्क करें। सत्येंद्र प्रजापति, LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, 8433334817 7754834818। जब देश ऐसी विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है तो हम सबका फर्ज बनता है कि अपना अपना दायित्व निभाएं।
लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो चुपचाप अपना काम करते हैं, पर उनके बारे में किसी को पता तक नहीं चलता। मैं बात कर रही हूं समस्त केबल ऑपरेटर्स, एमएसओज की, जिनकी वजह से हम सारी खबरें आप तक पहुंचा पा रहे हैं बिना किसी रुकावट के। मैं तहे दिल से इन सब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं और उम्मीद करती हूं कि अगर हम सब मिलकर ऐसे ही काम करें तो इस मुश्किल से बहुत ही जल्द पार पाएंगे। धन्वंतरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, दक्षिण कानपुर का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, CGHS, QCI और NABH द्वारा प्रमाणित। दक्षिण कानपुर में सभी तरह के विशेषज्ञों से सुसज्जित एकमात्र सुपर स्पेशलिटी OPD, राउंड द क्लॉक क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट द्वारा कवरेज एवं अत्याधुनिक मशीनों से लैस ICU। कानपुर के एकमात्र विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिटी फुली SS मॉड्यूलर OT, सभी प्रकार के कैंसर का विश्व स्तरीय इलाज। इस कठिन घड़ी में भी करोड़ों दर्शकों से जुड़ा रहा सोनी टीवी का नाता। तो केबल ऑपरेटर्स की मेहनत के बिना ये पॉसिबल ना हो पाता। आप ना होते तो हम कलाकार दर्शकों से मिल ना पाते। आप ना होते तो दर्शकों के पसंदीदा शोज टीवी पर कैसे आते। आप अपना फर्ज निभा रहे हैं और इसीलिए इस मुश्किल समय में लाखों परिवार एक ही छत के नीचे बैठकर मुस्कुरा रहे हैं। इस मुश्किल घड़ी को आसान बनाने के लिए सोनी टीवी आप सभी केबल ऑपरेटर्स को धन्यवाद करता है। श्रीलकन साड़ीज, कानपुर का जाना माना नाम, जिसके पास है डिजाइनर साड़ियों, ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों का नायाब व विशाल संग्रह, जो आपको बना दे दीवाना। श्रीलकन साड़ीज, जो हर खुशी के पल में है आपके साथ, इस बार भी दे रहा है आपको ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों पर फ्लैट 30 से 50% का डिस्काउंट। आपकी खुशी हमारा हक है। श्रीलकन साड़ीज, दर्शन पूर्वा व तिलक नगर, कानपुर। हेलो, हाय, नमस्कार। उम्मीद है आप सभी तक पहुंच रहा है हमारा प्यार। जहां हम और हमारे दर्शक घरों में हैं एक साथ, वहां आप लोग मुश्किलों से कर रहे हैं दो हाथ। कहीं बाहर जाने की प्रॉब्लम तो कहीं इन्फेक्शन का है डर, लेकिन मेहनत और लगन से लगे हुए हैं आप। हमारे DTH और केबल ऑपरेटर्स, और आप सब है तो हम खुश हैं। आपका शुक्रिया जितना करें उतना है कम। ऐसी घड़ी में भी जो कर रहे हैं अपना काम, हमारा उन सबको दिल से क्या माओ को भरी दोपहर में बच्चों का इंतजार करना पड़ता है? क्या पापा लोगों को सर्दी की सुबह में बच्चों के साथ स्कूल बस का इंतजार करना पड़ता है, जिससे बच्चे बीमार हो जाते हैं? क्या महीने में 2 से 3 बार आपके बच्चे की बस ट्रैफिक में फंस जाती है, या फिर किसी कारण से बस रास्ते में फंस जाती है और आपको कोई अपडेट नहीं होता, ना कोई जानकारी होती है? अब इन सभी समस्याओं से आपको छुटकारा दिलाएगा ट्रैकश्योर, प्रोवाइड्स यू सॉल्यूशन। नेक्स्ट टू रियल टाइम ट्रैकिंग के साथ है ट्रैकश्योर। किसी भी एक्स्ट्रा डिवाइस की जरूरत नहीं है। वैन या बस में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी गूगल API का इस्तेमाल करते हैं हम। SOS बटन फॉर इमरजेंसी कॉलिंग टू ट्रांसपोर्ट इंचार्ज, ट्रैफिक अलर्ट नोटिफिकेशन यदि स्कूल बस 5 मिनट भी देरी से आए, स्कूल पहुंचने का और स्कूल से निकलने का नोटिफिकेशन आएगा। ट्रैकश्योर है अब गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध। देख रहे हैं ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अन्य खबरों की ओर। कानपुर के किदवई नगर निवासी देवबाला चड्ढा रिटायर प्रिंसिपल हैं। वो जब डॉक्टर के यहाँ जा रही थी तभी पीछे से आए युवक ने लूट की घटना की फर्जी बात कही और गहने उतारने को कहा। हम आपको बता दें कि पीड़ित महिला ने उसे पुलिस कर्मचारी समझकर अंगूठियां कागज में रखी और दे दी। कुछ देर बाद कागज को लपेटकर वापस घर जाने के लिए उसने कहा। जैसे ही घर पर आकर महिला ने लिफाफे को खोला तो अंगूठी की जगह एक लोहे की चैन और एक अंगूठी गोल्डन पॉलिश की मिली। मामले की सूचना किदवई नगर थाने में जाकर उन्होंने दी। फिलहाल पुलिस टप्पेबाज की तलाश कर रही है।
डिस्पेंसरी से दिखा के आ रहे थे, डॉक्टर को दिखा के आ रहे थे, तब तक घर के पास जैसे ही पहुंचे हैं वहां से पीछे से एक आदमी ने आवाज़ दी है कि मैडम मैडम वो देखिए वो पुलिस इंस्पेक्टर खड़े हुए हैं, वो प्लीज़ आपको बुला रहे हैं। तो हमने कहा कि क्यों, तो कहने लगे आप सुन नहीं रही, बड़ी देर से आपको बुला रहे हैं। हम वहाँ पर पहुँचे हैं तो उन्होंने कहा कि मैडम आपके इधर ही हादसा हो गया है, हमारी ड्यूटी यहाँ लगाई गई है और यहाँ पर वो गले का हार चला गया और कान के चले गए उनके। तब तक हम वहाँ से जब वापस, तो हमने कहा कि चले गए तो हम क्या बताएं, तो कहेंगे घर से मत, हमने कभी नहीं निकलते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपने अंगूठियाँ पहनी हुई है, ये प्लीज़ अंगूठी निकाल दीजिए, और उन्होंने एक कागज़ निकाला, कहेंगे इसमें अंगूठी आप रख दीजिए। तो मैंने अपनी अंगूठियाँ निकाल के उस कागज़ में रखा है। तब तक एक लड़का उधर से जा रहा था तो उसको भी बुला लिया, कहेंगे कि अबे इधर आओ, कहेंगे कि ये तूने गले में चैन पहनी हुई है, अंगूठी पहनी हुई है, तो ये कहाँ है। तो उसने कहा कि सर हम जा रहे हैं काम से, कहेंगे पेनल्टी पड़ जाएगी तेरे ऊपर, गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आए हैं। तो कहेंगे सर पेनल्टी मत डालिए प्लीज़। शुक्लागंज के रविदास व इंदिरा नगर में 1 साल भी कटान का सिलसिला शुरू है। कटान रोकने के लिए सिंचाई विभाग द्वारा बल्लियों की पाइलिंग व बोरियों में मिट्टी भरकर गंगा किनारे लगाने का कार्य किया गया, जिसमें लगभग 70 लाख रुपए का खर्च आया, लेकिन नतीजा फिर भी कुछ नहीं निकला। कटान शुरू होने से स्थानीय निवासियों में दहशत का माहौल है। वहीं सिंचाई विभाग ने भी कटान रोकने का कार्य बंद कर दिया है। बताते चलें कि जिला प्रशासन और सिंचाई विभाग द्वारा विगत वर्ष बल्लियां व बोरियों में मिट्टी भरकर कटान रोकने का कार्य किया गया था, जिसमें लगभग 70 लाख का खर्च आया था। बावजूद इसके 2 मकान गंगा की कटान में बह गए थे। शुक्लागंज रविदास नगर गंगा कटरी, एक बार फिर से गंगा में जलस्तर के बढ़ोतरी होने के चलते यहाँ पर कटान का सिलसिला शुरू हो चुका है। पिछले लगभग 2 या 3 वर्षों में सिंचाई विभाग द्वारा बांस और बल्लियां लगाकर यहाँ पर बोरियों में मिट्टी भरकर यहाँ कटान रोकने का प्रयास किया था, जिसमें लगभग सरकार का 70 लाख रुपए खर्च हुआ है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी रुपए सरकार का खर्च हुआ वो बिल्कुल पानी में बर्बाद है। कटान कहीं पर भी रुकती हुई नहीं दिख रही है। यहाँ पर क्षेत्रीय लोग जो रहते हैं, यहाँ पर सैकड़ों मकान हैं जो लगभग कटान की जद में हैं। लोग परेशान हैं कि अगर कहीं रात में एकदम से कटान बढ़ जाती है तो फिर उनका क्या होगा। हमारे पास यहाँ पर एक क्षेत्रीय निवासी हैं। जी क्या नाम है आपका? आगे क्या नाम है आपका? मुकेश जी, ये बताइए कि जी कटान जो बराबर चल रही है, कि आप यहाँ पर रहते हैं, जिला प्रशासन द्वारा अभी तक क्या किया गया इसके लिए? अभी तो इस टाइम कुछ नहीं किया गया है, बल्कि जो है कि 4 साल से 3 साल से ये बांस बल्ली बोरियों वाला जो काम है यही निरंतर चल रहा है। ये टेम्परेरी है, सिर्फ एक दिखावटी तौर पे, बाकी जो है मजबूत कोई भी काम ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। जो बांस बल्लियां या बोरियां लगाई गई थी, क्या उससे कटान में कोई रुकाव हुआ है? कोई रुकावट नहीं हुई है। कभी गंगा जी बहुत काफ़ी आगे थी, वह दिन ब दिन जो है मतलब एक बार में कम से कम 100-200 मीटर कट जाता है एक बार की बाढ़ में। तो काफ़ी घर जो है कुछ लोग पलायन कर चुके हैं। अभी ये जो किनारे घर है, अभी ये लोग भी पलायन करने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि कटान जो है निरंतर जारी है। अभी तो थोड़ा पानी है तब ये व्यवस्था है। तो जैसा कि आपने सुना, मुकेश ने बताया कि यहाँ पर लोग कटान के भय के कारण लोग यहाँ से पलायन भी कर रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा इस ओर कोई भी सार्थक कदम नहीं उठाया जा रहा है। दुजेंद्र मिश्रा, शुक्लागंज, GMT न्यूज़। और इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए GMT न्यूज़। नमस्कार। Grand Keith Hotels. Comfort. Luxurious. Exclusive. Excellent rooms and suites with modern facilities. Banquet hall. Conference hall. Multi-cuisine restaurant. And gym open shortly with luxurious services. Also, you can book us on Make My Trip and Go Ibibo. Grand Keith Hotels, The Mall, Kanpur. Contact number 0512 237 1024.
23710046, 9792000685. Visit us on www.grandkeithhotels.com.